वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ। 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर है। इसमें 2 भाग हैं। पहला है फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान, और दूसरा है ब्लैक एयरप्लेन, काला हवाई जहाज। तो सर्वप्रथम हम हिज फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ेंगे आज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो कहानी है वो एक नन्हे सीगल के बारे में, एक समुद्री पक्षी है जिसको क्या कह पुकारा गया है इसमें, सीगल, उसके बारे में कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। द यंग सीगल, नन्ना सीगल, वाज अलोन ऑन हिज लेज, अपनी कगार पर अकेला था, शिलाफलक पर अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके 2 भाई और एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे, वो पहले ही उड़ गए थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले ही। तो नन्ना सीगल अकेला रह गया था शिलाफलक पर, क्यों? क्योंकि उसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them, वो उनके साथ उड़ने से डरा हुआ था, उसे उड़ने से डर लगता था। Somehow, जैसे तैसे, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to fly with his wings, he became afraid. तो जैसे तैसे करके when he had taken a little run, जब वो थोड़ा दौड़ा, फॉरवर्ड आगे, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस कगार के किनारे पर उड़ने के लिए, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और जब उसने अपने हिज विंग्स, पंख, फड़फड़ाने का प्रयास किया, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, और अटेम्प्टेड प्रयास किया, ही बिकेम एफ्रेड, तो वो भयभीत हो गया। मतलब जैसे ही वो उड़ने के लिए थोड़ा आगे चलता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, त्यों ही वो डर जाता है। अब वो डर क्यों गया? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का विस्तृत आकार या बहुत ज्यादा विस्तार, एक्सपेंस विस्तार, स्ट्रेच डाउन बेनीथ, नीचे फैला हुआ था, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और जो नीचे जाने का रास्ता था, ऊपर से उस शिलाफलक से और नीचे का जो समुद्र का रास्ता था वो बहुत लंबा था, माइल्स डाउन, मीलों दूर था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने तुरंत महसूस किया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका उड़ने में सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर नीचे झुकाया, एंड रैन अबे बैक टू द लिटिल होल, और उस छोटे से छिद्र की ओर चला गया, अंडर द लेज, जो उसी कगार के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात में सोया था। जब वो अकेला था, उसके भाई बहन चले गए, तो जिस जगह वो सोया था वहीं अब दोबारा चला गया। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, जबकि उसके भाइयों में से प्रत्येक, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, जिनके पंख और इसके पंखों से छोटे थे। मतलब जो सीगल के पंख थे वो उसके भाइयों और बहन से बड़े थे, और वो जो उसके भाई बहन हैं उनके छोटे पंख हैं, लेकिन फिर भी रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे की तरफ दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को क्या किया, फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। बट ही फेल्ट टू मस्टर अप करेज, लेकिन क्या होता है, वो अपना साहस जुटाने में क्या हो जाता है, असफल हो गया। मस्टर अप करेज का मतलब होता है साहस जुटाना। टू टेक दैट प्लंज, उस उड़ान के लिए, तो उड़ने के लिए, उस छलांग के लिए जैसे ही वो अपना साहस जुटाता है वो असफल हो गया। विच अपीयर्ड टू हिम, जो उसे ऐसा लगा, सो डेस्परेट, कैसा, बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक, उसे बहुत ज्यादा निराशा हुई। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके पास आए, उसके चारों ओर,
कॉलिंग टू हिम, कॉलिंग टू हिम, उसे पुकार रहे थे, श्रीली, तीक्ष्णता से, तेज आवाज में, अपरेडिंग हिम, फटकार रहे थे उसे, थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, क्या धमकी दे रहे थे, अनलेस, जब तक कि ही फ्लू अवे, वो उड़ेगा नहीं, जब तक उसने उड़ान भरेगा नहीं वो, तो वो उसे भूख से मरने देने के लिए यहीं पर छोड़ देंगे। स्टार मतलब भूख से मरने देना और लेट मतलब छोड़ देना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वो अपने जीवन के लिए भी, ही कुड नॉट मूव, वो हिल भी ना सका। लेकिन होता क्या है, वो अपने जीवन के लिए हिल भी नहीं पाया। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये बात 24 घंटे पहले की थी, 24 घंटे हो गए थे इस बात को। सिंस देन, तब से नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने बहन और भाइयों के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम, उन्हें पूर्ण बना रहे थे, इन द आर्ट, कला में, किसकी कला में, ऑफ फ्लाइट, उड़ने की, मतलब माता पिता क्या कर रहे थे, उसके भाई बहन को उड़ने की कला में पूर्ण बना रहे थे। टीचिंग देम, उसने सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, कि कैसे उड़ा जाता है। स्किम का मतलब क्या होता है, जैसे किसी सतह के ऊपर से उसे बिल्कुल छूते ही हुए उड़ जाना। द वेव्स, किनको, लहरों को, मतलब जैसे समुद्र की लहरें होती हैं तो उनके ठीक ऊपर से कैसे उड़ा जाए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली के लिए गोता लगाया जाए, ये चीज उन्हें सिखा रहे थे। इनफैक्ट, वास्तव में, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने बड़े भाई को देखा अपने, कैच, पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हेयरिंग, अपनी पहली हेयरिंग। हेयरिंग कौन है यहाँ पर, एक मछली है जो झुंड में पाई जाती है। तो उसने देखा कि उसने अपनी पहली मछली का शिकार किया, एंड devoured इट, और इसे निगल गया, मतलब खा गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर गोलाकार आकृति में बैठे हुए थे और गर्व से कैकल मतलब कुड़कुड़ की आवाज कर रहे थे, उसका उत्साह वर्णन कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरे सुबह के समय, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, पूरा का पूरा परिवार, और उस बड़े पठार पर चला गया। प्लेटो क्या होता है, पठार, तो वहां चला गया। मिडवे डाउन, बीच रास्ते में ही, द अपोजिट क्लिफ, ठीक सामने की क्लिफ से, मतलब चोटी से। टॉन्टिंग हिम, उसे क्या कर रहे थे, डांट रहे थे, चढ़ा रहे थे, विद हिज कावर्डाइज, उसकी कायरता के लिए। द सन वाज असेंडिंग द स्काई, सूरज आकाश में अब चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके किनारे पर चमक पड़ रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका जो मुख था कगार का, वो दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की, हीट मीन्स गर्मी, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया, तो उसके पेट में चूहे कूद रहे होंगे, भूख लग रही होगी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने धीरे धीरे करके और उस कगार के बिल्कुल फलक पर कदम रखे, मतलब उसके समीप आया चलकर। एंड स्टैंडिंग, और खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, एक पांव पर, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और जबकि अपना दूसरा जो पैर था वो पंखों में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, फिर दूसरी भी बंद कर ली। मतलब वो क्या कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, घर वालों को दिखा रहा है बहानेबाजी करके, जिसे भाई उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड प्रीटेंडेड, और बहाना बनाया, टू बी फॉलोइंग एस्लीप, सोने का, ऐसे बहाना बना रहा है जैसे कि वो सो रहा है, उसे तो कोई समस्या है ही नहीं, ना भूख लग रही है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसके घर वालों ने। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा, एंड सिस्टर, बहन को देखा, लाइंग ऑन द प्लेटो, वो क्या कर रहे थे, पठार पर लेट रहे थे, सो रहे थे। डोजिंग विद देयर हेड्स,
ऊँग रहे थे, मतलब नींद ले रहे थे, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, क्या करके, अपनी गर्दन में सिर को अंदर करके, घुसा करके। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट पैक, जबकि उनका पिता प्रीनिंग साफ कर रहा था, चोंच से साफ कर रहा था, द फीदर्स पंखों को, ऑन हिज वाइट पैक, अपनी पीठ पर, जो पीठ पर पंख थे सफ़ेद, उनको चोंच से साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी, केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी। माँ तो होती है ऐसी, वो रह नहीं सकती अपने बच्चों को देखे बिना। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो उस पठार के थोड़े से उभरे हुए भाग पर खड़ी थी। हम्प क्या होता है, उभरा हुआ भाग, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग। हर वाइट ब्रीस्ट, उसकी सफेद वक्षस्थल, छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो क्या करती, मछली के टुकड़े को चीरती फाड़ती, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पाँव में पड़ा हुआ था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, फिर उसने अपनी चोंच के प्रत्येक साइड को क्या किया, उसे चट्टान से घिसकर पैना किया। स्क्रैप्ड, पैना करना, घिसकर, और बीक मीस होती है चोंच, बीक। द साइट ऑफ द फूड, अब इस भोजन के दृश्य को देखकर वो क्या हो गया, मैडेंड, पागल हो गया, पागल कर दिया इस दृश्य ने उसे। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उसको भी इस तरीके से भोजन को चीरना फाड़ना कितना पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को पैना करना, एंड नावर अगेन, बार बार, टू वेट इट, इसे क्या करना, बहुत अधिक तेज करना, इसकी धार को तेज करना, उसे कितना पसंद था। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो गागा कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ मांग रहा है उनसे। ही क्राइड, वो चीख कर कहता है, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, के उसके लिए भी कुछ भोजन ले आओ। गाव काव, सी स्क्रीन बैक डेरिसिवली, जबकि उसकी माँ क्या करती है, उपहास पूर्वक या उपहास उड़ाते हुए उसे चीख कर वापस गाव काव कर देती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो हल्के शिकायती भाव से पुकारता रहता है। प्लेंटिवली क्या होता है, प्लेंटिवली, शिकायती भाव से। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, एक दो मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से उछल पड़ा। अटर्ड, बोल पड़ा, उछल पड़ा, जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी की चीख के साथ। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने और मछली का एक टुकड़ा उठा लिया, पिक्ड अप, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसको लेकर उसके पास उड़कर आ रही थी। ही लेंड आउट, वो आगे की ओर झुका, ईगरली, उत्सुकता से, वो आगे की ओर उत्सुकता से बढ़ता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पांव से उस चट्टान को जोर जोर से टैप कर रहा है, मतलब उस पर उछल रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उसके अधिक नज़दीक जाने का प्रयास वो कर रहा था। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि वो उड़कर वहाँ आई थी उसके पास। बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके ठीक सामने आई, सी हाल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब उसकी माँ की चोंच में, तो उसकी जो माँ की चोंच में मछली का जो टुकड़ा था वो लगभग उसकी चोंच की पकड़ में ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य में कुछ देर इंतजार किया। वंडरिंग, ये सोचते हुए, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो और अधिक पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और तब, मेडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की तरफ छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, एक ऊंची आवाज में,
ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो बाहर की ओर नीचे की ओर गिरा, इनटू स्पेस खाली स्थान में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, फिर एक दैत्याकार भय ने सीज्ड हिम, उसे क्या कर लिया, जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट, उसका हृदय स्टूड स्टिल, स्थिर हो गया। ही कुड हेयर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा 1 मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड, कि उसके पंख फैल गए थे आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, अब जो हवा थी वो उसकी छाती से, पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर पेट के नीचे से होकर निकल रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के सहारे से निकल रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के जो अंतिम छोर थे, टिप्स, वो हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग क्या होता है, सर के बल। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे उड़ने लगा। सोरिंग माने उड़ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स बाहर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसे भय नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसे थोड़ा चक्कर महसूस हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने पंख फड़फड़ाए, वंस, एक बार, एंड ही शोर्ड, और वो उड़ गया अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। गा 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 गा, काव काव, मतलब ये उसकी खुशी के शब्द हैं। जैसे हम जीत जाते हैं तो हम कहते हैं वाह हम जीत गए, इस प्रकार से। हिज मदर वूप्ड, अब उसकी माँ तेजी से उड़कर उसके पास से गई। हुप्ड पास्ट का मतलब है तेजी से पास से उड़कर जाना। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब उसने भी चीख कर उसे उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसका पिता भी आया चिल्लाते हुए, चीखते हुए, उसके ऊपर से वो भी उड़ गया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने 2 भाइयों को देखा, एंड सिस्टर, बहन को देखा, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर, वो भी उड़ रहे थे। कवर कवर्टिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ये कवर्टिंग, बैंकिंग, सोरिंग और डाइविंग क्या है, उड़ने की कला है। सीधा उड़ना, आड़ा उड़ना, तिरछा उड़ना, ये सभी क्या है, कला है। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, फिर वो पूर्णतः भूल गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो हमेशा उड़ने के लिए सक्षम नहीं था, मतलब कुछ देर पहले उस पर उड़ा नहीं जा रहा था, इस बात को भी वो भूल गया। एंड commended himself to dive and soar and curve, एंड कमेंडेड, प्रशंसा की, हिमसेल्फ, स्वयं की, टू डाइव एंड शोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रेली, तेजी से चीख कर उसने अपने आप की, और डाइव करना, शोर करना, कर्व करना, इस प्रकार से मतलब उड़ने की कलाबाजियों की खुद की प्रशंसा की, चीख कर। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ठीक इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, उस समुद्र के ठीक ऊपर और सीधा वो उड़ रहा था। ही सॉ अ वेस्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, उसने अपने नीचे क्या देखा, एक विशाल हरा समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेस, जिस पर पहाड़ियों के, रिजेस क्या होता है, पहाड़ियों के मतलब उभरे हुए भाग, रिजेस, मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर से उड़ते हुए। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच को इधर से उधर किया। एंड काउड एम्यूजली, और प्रशंसा से काँव काँव की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, भाई बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके ठीक सामने क्या किया उन्होंने, इस हरे फर्श पर वो उतरे, उसके सामने, मतलब उसके माता पिता, भाई बहन, और उसके सामने उस समुद्र में उतरे। दे वर बेकनिंग टू हिम, वो उसे क्या कर रहे थे, सिखा रहे थे। बेकनिंग करना क्या होता है, इशारा करके बुलाना या सिखाना, वो बुला रहे थे, उसे कह रहे थे भाई तू भी ऐसा कर। कॉलिंग श्रीली, तेजी से बता रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, अब जैसे वो क्या करता है, अपने पाँव को, पैरों को डुबोता है, रखता है, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी,
उस हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए। हिज लेग्स सैंक, तो उसके जो पैर थे वो डूब गए इनटू इट, इसमें। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब वो भय से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और दोबारा ऊपर उठने के प्रयास में। फ्लैपिंग हिज विंग्स, क्या किया उसने, अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अब वो थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से कमज़ोर भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर उठ नहीं सका। एक्सॉस्टेड, थका हुआ था। बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस विचित्र व्यायाम से वो थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, अब उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन, और फिर हिज बेली टचड इट, फिर उसका पेट भी उस पानी से टच हुआ, लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन इससे आगे वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था पानी पर। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे सभी। एंड देयर बीक्स, और उनकी चोंच, वर ऑफरिंग हिम, उसे दे रही थी, ऑफर कर रही थी, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश नामक मछली के टुकड़े, मतलब वो सभी खिला रहे थे कि भाई ले मेरा खा ले ये तू ये खा ले। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब इस प्रकार से उसने अपनी प्रथम उड़ान कंप्लीट की, पूरी की। इस प्रकार से वो उड़ना सीखा। कहने का अर्थ यही है, इसमें सीख ये मिलती है कि यदि हम पूरे विश्वास से किसी काम को करते हैं, लगन मेहनत से करते हैं, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और जब तक हम आपके साथ हैं, आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको जो भी समस्या है हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें बताइए, हम उनका हल अवश्य ही आपके लिए निकालेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।